नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। 5 अगस्त 2019 से ठीक पहले केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे कदम उठाए गए कि हर किसी को लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात की चर्चा देश भर में शुरू हो गई कि कुछ बड़ा होने वाला है। घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, कर्फ्यू लगा और सीआरपीएफ की कई कंपनियों को घाटी में तैनात कर दिया गया। तमाम बड़े नेताओं के नज़रबंद किया गया। किसी ने इसे आतंकी घटना से जोड़कर देखा तो किसी ने कुछ और कयास लगाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटा दिया। घाटी में माहौल को शांत करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि सीमा पर पार से इसमें लगातार खलल पैदा किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब सेना के जवाब और सरकार दे रही है। जानते हैं 3 वर्षों में धरती की जन्नत कितनी बदल गई है। जम्मू कश्मीर में 3 वर्ष पहले यानी 2019 में आज ही के दिन धारा 370 हटाई गई थी और जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना था। एक तरफ देश में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की खुशी थी तो दूसरी तरफ घाटी के सियासतदान इसे काला दिवस मना रहे थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की खुशी भले ही कुछ राजनेताओं को रास नहीं आई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए 15 अगस्त से पहले ही 5 अगस्त आज़ादी दिन बन गया। पाकिस्तान से भारत आए विस्थापति ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आर्टिकल 370 के हटने से बाद आज़ादी मिल गई। घाटी में आर्टिकल 370 हटने से पहले एक अलग झंडा होता था। इसके अलावा अनुच्छेद 356 लागू नहीं था। यही नहीं, अल्पसंख्यकों को अभी आरक्षण नहीं दिया गया था। आर्टिकल 370 हटने से पहले दूसरे राज्यों के लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। यही नहीं, यहाँ के लोग को आरटीआई एक्ट के तहत सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं था। यहाँ सरकार का कार्यकाल 6 साल था, जबकि लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। देश की तरह यहाँ पर तिरंगा झंडा ही लहराता था। घाटी में अनुच्छेद 356 लागू कर दिया गया। अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना शुरू हो गया। दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ पर ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल गया। वहीं आरटीआई एक्ट भी लागू किया गया, यानी अब यहाँ के लोगों को सवाल करने का अधिकार मिला। सरकार का कार्यकाल 6 से घटकर 5 साल कर दिया गया। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में आतंकवाद की कमर भी लगभग टूट गई। ऐतिहासिक कदम उठाने से पहले कश्मीर घाटी में कई प्रतिबंधों और कर्फ्यू लगाना पड़ा था। हालांकि अधिकारियों ने प्रतिबंधों को हटा दिया और हिरासत में लिए गए राजनेताओं को रिहा कर दिया। अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है।